हेलो क्लास 9 हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था लाइन एंड एंगल्स इसी एक्सरसाइज में। आज हम उसके आगे एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे, पूरे हो जानी चाहिए, कोशिश और प्रयास यही रहेगा, लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो 14 नंबर पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करते हैं और जरा समझने का प्रयत्न करते हैं। क्या लिखा है? टू प्लेन मिरर, दो हमारे पास प्लेन मिरर है, इस तरह से टू प्लेन मिरर, एक एल है और एक एम है और एक एन है, ये एम है और ये एन है, दो प्लेन मिरर है। ठीक है, इनमें कोई एक रे आ रही है। प्लेन मिरर ईच एज शोन इन द फिगर, ए रे ए बी इज इंसिडेंट, ये ऐसे आ रही है एट ए, एक रे हमारे पास ऐसे आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, ये नॉर्मल होता है और ऐसे जाके फिर इधर चली गई और फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर ये ऐसे इधर आ गई है, इस तरह से। ध्यान दीजिएगा जरा, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा। ये सब क्या है? परपेंडिकुलर बोले जा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल बोली गई सवाल में। तो प्रूफ क्या करना है? कह रहे प्रूफ करके दिखाइए कि ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूफ हो सकती है अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूफ कर दिया जाए, बस काम खत्म। तो सबसे पहले क्या है, हमने कहा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, सत्यता के साथ प्रमाणित है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जरा मेरी बात समझना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ये इस पर परपेंडिकुलर, इसको नीचे से बढ़ा लिया जाए धीरे से, ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, ध्यान से देखिए, इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर, इसको इस पे लाए, तो जब इस पे ये परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है, तो ये एंगल बताइए कितना होगा? ये भी तो 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं बनी जाएगी, बिल्कुल बनेगी भाई। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पैरेलल है, तो एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 3 के बराबर। भाई ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पे, ये दोनों पैरेलल हुई ना, तो ये एंगल बराबर होगा, बिल्कुल सर बराबर होगा, 2 3 के बराबर होगा। इतनी बात हम लिख कर यहाँ छोड़ देते हैं, बात खत्म करते हैं। आगे इधर आइए, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल आपस में बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में बराबर होते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, हाँ ठीक है सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। बोले सर सही है? हाँ सर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, अच्छी बात है। अब जरा एक बात सुनना ध्यान से, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, यहाँ तो इसमें यहाँ लिख देते हैं एंड एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंगल 1 एंगल 2 बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, कोई दिक्कत इतनी बात नहीं। अब जरा आइए सर, हम इस पूरे एंगल की बात करें, एंगल ए बी ए सी को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। और एंगल 1 एंगल 2 आपस में अगर बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 2 नहीं लिख सकते हैं। एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखी इसमें, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 नहीं लिख जाएगा, बिल्कुल लिख जाएगा। ऐसे आइए सर, इसका नाम DCA, एंगल DCA को क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, हाँ सर बराबर। तो एंगल 4 के एंगल 3 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इससे क्या वैल्यू आएगी? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। देख लो, चेक कर लो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ तक ये बातें बिल्कुल सही है। यानी BAC की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 है और DAC की वैल्यू एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना के रख लिए, ये क्वेश्चन सेकंड बना, पहले ये नोट करें फिर यहाँ आइए। अब आइए यहाँ पे लिखिएगा, ये और ये लाइन पैरेलल थी तो एंगल 1 एंगल 2 के बाद, तो इसका मतलब इसको ऐसे तो लिखा है, दोनों साइड में 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 आपस में बराबर, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 का मतलब क्या है? एंगल BAC और इक्वल टू एंगल, इसका मतलब क्या है? DCA। अब देखो भैया, BAC यानी ये एंगल और DAC यानी ये एंगल, DCA यानी ये एंगल आपस में बराबर हो गए। इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इंप्लाइज AB पैरेलल हो गई किसके? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल अगर आपस में बराबर है, ये लाइन ये अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब AB पैरेलल किसके हो गए? CD। यही प्रूफ करने को कहा गया था आपसे, यही प्रूफ करने को कहा गया था। फिर से देख लीजिए, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों बातें यहाँ लिख ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 बार एंगल का निशान लगा, एक बार हटा दो, ठीक है। अब आइए सर, हमने कहा हमको ये प्रूफ करना है कि ये लाइन पैरेलल है, तो हमने पहले टारगेट बना लिया था। अगर इसी तरह से ये प्रूफ हो जाए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल अगर हम बराबर प्रूफ कर देंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो हमने इन्हीं की बात तैयारी शुरू करी। BAC को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दिया।
एंगल 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो यहाँ एंगल 1 की जगह 2 लिख लिया, 2 + 2 हो गया, 2 + 2 तो 2 बार जुड़ गया, ये बन गया। ऐसे ये 4 + 3 लिख सकते हैं, 4 + 3 लिखा, एंगल 3 4 के बराबर है, तो एंगल 4 के 3 लिख लिया, तो ये भी आ गया। अब हमको ये मालूम कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे पर, ये इस पे पर है, ये इस पे परपेंडिकुलर, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल इस अल्टरनेट एंगल के बराबर हुआ। यहाँ लिख लेना, यहाँ पे AM और इसका नाम CN, AM और CN पैरेलल हुई। AM पैरेलल है किसके? AM पैरेलल CN के। अगर AM CN के पैरेलल है तो ये एंगल बराबर नहीं हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर। अब दोनों साइड में 2 का गुणा किया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, काम खत्म, प्रूफ हो गया। तो पैरेलल लाइन होती है। थोड़े से सवाल अजीब से हैं, पढ़िएगा जरा, 2-3 बार करेंगे आप समझ में आएगा। ना समझ में वीडियो को रोक के आराम से देखिए, समझिए बात को पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। अब आगे जो सवाल दिया उसमें बड़ा गहरा मामला कर दिया उन्होंने, 3 केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। इन्होंने लिखा इफ द आर्म ऑफ वन एंगल आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म ऑफ अदर एंगल। देखिए भैया, एक हमने ऐसे एंगल बनाया है, ये एंगल हमने ऐसे बनाया, समझना पहले। इसमें 2 आर्म होती है, एक आर्म ये, एक आर्म ये। अब आपको क्या लिखा है? इफ आर्म ऑफ वन एंगल आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म ऑफ अदर एंगल। और एक हमारे पास ये एंगल बना हुआ है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम कुछ दे दिया ABC। ए यहाँ A डाल देते हैं, यहाँ B डाल देते हैं, और ये C, ABC। एक एंगल ये हो गया, हाँ जी, ABC एंगल है, और दूसरा एंगल हम और बनाएंगे, 2 एंगल बनाएंगे, दोनों के आर्म एक दूसरे पैरेलल। अब दूसरा एंगल बनाना है, बनाएंगे, लेकिन आर्म कैसे? इसके पैरेलल बिल्कुल। तो हम इस बार जो पैरेलल कर रहे हैं सेम सेंस में कर रहे हैं। ये लाइन इसके पैरेलल अपर डायरेक्शन में, ये लाइन इसके पैरेलल इसी डायरेक्शन में। इसका नाम DEF। ये यहाँ पे मान लो G पे कट कर रही है। ये AB इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। बात को जरा समझने का प्रयत्न करिए। इस एंगल का नाम अपनी तरफ से 1 दे देना है। बोलिए सही है? तो क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि या तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। आइदर दीज आर इक्वल आर दीज आर सप्लीमेंट्री। या तो इक्वल हो या सप्लीमेंट्री हो। चलिए सर, कोशिश प्रयास। AB पैरेलल है किसके? देखो ध्यान से, AB पैरेलल है किसके? AB पैरेलल है GD के। GD के पैरेलल होंगे, हाँ सर पैरेलल होंगे। और जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कौन कट मिला रही? कट द ट्रांसवर्सल लाइन BG लाइन इसको कट कर रही है। तो इसका मतलब एंगल ABC, एंगल ABC बराबर होगा एंगल 1 के। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आओ ये दोबारा देखना ध्यान से। ये लाइन कौन सा लाइन? BC पैरेलल है किसके? भाई साइड आर्म्स पैरेलल बोली गई ना, तो BC किसके पैरेलल दी जा रही है? BC पैरेलल दी जा रही है किसके? EF की। और इसको कौन सी लाइन मिला रही है? इसको ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी कट कर रही है? GE कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। यानी क्या लिखेंगे? एंगल FED। पूरा यहां से आपको पूरा नाम लिख दे। FED किसके बराबर? एंगल 1 के बराबर होगा। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड का आरएचएस सेम है सेम, तो एलएचएस भी तो सेम हो जाएगा। एंगल ABC बराबर होगा एंगल FED के। इसको लिख सकते हैं एंगल B, इसको लिख सकते हैं एंगल E। देखिए भैया, ये एंगल बराबर नहीं, प्रूफ हो गया। हाँ सर प्रूफ तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही प्रूफ करना है आपको। या तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री थे, बराबर प्रूफ हो गए। ये कब? जब पैरेलल लाइंस का सेंस एक ही डायरेक्शन में था। अब हम क्या करेंगे? अब सेंस अपोजिट डायरेक्शन में करके काम करेंगे। दूसरा केस, ये फर्स्ट केस हो गया। इसमें 3 केस की स्टडी है। तो दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर हम यही कार्य कैसे करें? अब हमारा एंगल ऐसे बनाइए ABC, ये एंगल ABC है। अब ये लाइन ऊपर जा रही थी, अब ये लाइन कहाँ जाएगी? ये लाइन नीचे हो जाए ऐसे, ये पैरेलल लाइन नीचे चली जाए ऐसे, और ये लाइन इधर जा रही थी, लाइन इधर को चली जाए ऐसे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ना। अब D यहाँ आ गया, DEF। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी भी हमें प्रूफ करना है कि एंगल बराबर है या सप्लीमेंट्री है दूसरे। तो फिर से ये नाम हमने कितना दे दिया? 1 नाम दे दिया। अब एक बात बताना जरा, एक बात समझना ध्यान से। ये 1 और ये एंगल आपस में बराबर, वही लैंग्वेज है बिल्कुल। AB पैरेलल ED, GD ED बात एक ही है। ये एंगल ABC एंगल 1 के बराबर होगा। कैसे? ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए। देखिए, हाँ सर बराबर हो गए। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल ये और ये अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए। अब यहाँ पे इस बार करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट से काम हुआ। दोनों के एलएचएस फिर सेम आए तो आरएचएस फिर सेम हो गए। बिल्कुल सही, वही बात हो गई। इस बार ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हुए और ये अल्टरनेट के हिसाब से बराबर हो गए बराबर।
तो दोनों के आर्चेस कैसे आए, सेम, तो एलएचएस बराबर हो गया, एंगल बी बराबर एंगल ई, फिर से प्रूफ हो गया, यानी दोनों एंगल बराबर होते हैं। तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या करेंगे, एक आर्म एक सेंस में पैरेलल होगी, दूसरी आर्म अपोजिट सेंस में पैरेलल होगी। आइए इसको केस को भी देखें। इस केस में क्या किया, हमारा ये एंगल बना था ऐसे, नाम क्या था, ए बी सी, ए बी सी, सही है। ध्यान से देखिए, ये वाली आर्म तो ऐसी रहेगी, ऐसे नीचे आई, और अब ये इधर ना ले जाकर तो इसको इधर कर दे, इसके पैरेलल इधर कर दी गई। इसका नाम डी है, इसका नाम डी ई और ये एफ, और इसका नाम जी पड़ रहा था, अभी भी जी ही पड़ेगा। अब इसमें जरा देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा भैया। ये एंगल हमने 1 नाम देते, बिल्कुल सही सर, नाम 1 है। 1 किसके बराबर होगा, एबीसी के, यानी एंगल एबीसी बराबर हो जाएगा एंगल 1। कैसे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। पहली बात में कोई आपत्ति नहीं कि है, नहीं है सर, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब जरा एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनना, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को बोलेंगे, इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यानी एंगल। अब देखो ये इसका, ये ध्यान से देखा जाए, ये अपोजिट वर्टेक्स है, तो ये 1 भी तो कहलाएगा, हाँ ये भी 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इस लाइन से बीजी पैरेलल है किसके, बीजी पैरेलल है किसके, ईएफ के, ईएफ के, और इसको ये कौन सी लाइन मिला रही है, जी ई, एंड ट्रांसवर्सल लाइन, एंड ट्रांसवर्सल ये लिख लेना, लाइन कौन है, जीई मिला रही है। क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल ई एफ ई जी, एफ ई जी, एफ ई जी यहीं रोकते हैं, डी पे ले गया कोई दिक्कत, एफ ई जी बराबर होगा 180 की। हाँ होगा सर, होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा सर। अब एक बात बताओ, एंगल 1 की वैल्यू एबीसी करते हैं, यहाँ एबीसी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, एबीसी प्लस एंगल एफ ई जी भी तो 180 कहलाएगा, हाँ सर कहलाएगा। और इसको लिख सकते हैं एंगल बी, और इसको लिख सकते हैं एंगल ई बराबर 180। तो देखो इस बार क्या प्रूफ हुआ कि उन दोनों, वो दोनों एंगल कैसे हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। 2 बार इक्वल प्रूफ हुआ और 1 बार सप्लीमेंट्री प्रूफ हुआ। केस नंबर 3 में सप्लीमेंट्री है, बाकी दोनों केसेस में वो कैसा है, वो कैसा है, पैरेलल है, सॉरी इक्वल है। ये सवाल अच्छा है, करिएगा इसको अपने हिसाब से, 3 केसेस की स्टडी करके करिएगा, बहुत बढ़िया सवाल था, करिएगा अपने आप से, है कुछ नहीं, लेकिन बस केस स्टडी की वजह से सवाल लंबा है और समझदारी का सवाल है। अगला क्वेश्चन बात करिए, 16 नंबर करें, प्रूव दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अरे भैया, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, प्रूव करके दिखाना। ध्यान दो, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, प्रूव करके दिखाना है आपको। एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल ए एंगल सी के बराबर प्रूव करना है। अब मेरी एक बात बताना, एकदम बहुत ध्यान से एकदम देख करके बताइएगा, कहीं कोई दिक्कत हो बताना। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, हाँ सर है, और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन मिला रही है, मिला रही है सर। इसका मतलब एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी डी ए बराबर 180 के, बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। ये लाइन पैरेलल थी, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। अब आइए सर, ये लाइन और ये लाइन भी तो पैरेलल है, हाँ है, और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन मिला रही है, इसका मतलब ये एंगल और इस एंगल का भी सम तो 180 होगा, यानी फिर से लिखेंगे एंड प्लस, देखो ध्यान से, ध्यान देना, या इसका नाम क्या लिखा था, सी डी ए, तो सी डी ए प्लस इसका नाम क्या, डी सी बी, एंगल डी सी बी बराबर 180 होगा, बिल्कुल होगा। दोनों के आर्चेस देखिए सेम ही दिख रहा है, दोनों इक्वेशन के आर्चेस सेम है, चलो एचएस बराबर करो जरा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए प्लस एंगल बी सी बी, सी डी ए कट गया, क्या बचा, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी बी, तो एंगल ए बराबर कितना प्रूफ हो गया, एंगल सी के, हुआ कि नहीं, अपोजिट एंगल आर इक्वल। सिमिलरली आप इनको भी बराबर कर सकते हो, सिमिलरली यहाँ पूरा करके नहीं दिखाना, सिमिलरली एंगल बी बराबर एंगल डी के, तो क्या प्रूफ हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये थ्योरम आपने पहले भी पढ़ी होगी 8th वगैरह में, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर पे आते हैं, 17 नंबर पे आते हैं, 17th नंबर,
17 क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, बहुत सिंपल सा सवाल, पहले फिगर बनाया करें, ए बी सी डी पैरेलल 2 लाइन 3 लाइनें, 1 2 3 ये पैरेलल लाइन बना दी गई, ए बी सी डी नाम दे दिया ए बी सी डी पैरेलल इसके, ठीक है। अब इसको जरा ऐसे बनाया गया है, ये ऐसे बना दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ, अच्छी बात है ना। और एक ये लाइन ऐसे आई, इधर ऐसे आई, इसे मिला दी गई है, फिगर जो बना गिवन फिगर का यूज कर रहे हैं हम लोग। ये एंगल जेड है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये एंगल कितना है, ये 65 है। ये एंगल कितना है, ये वाई है, बाहर वाला वाई है ना, हाँ वाई बाहर वाला वाई है, और ये वाई है, और ये साथ कितना, ये एक्स है, ठीक है। और ये 90 बताया गया है, अच्छी बात है। अब मेरी बात को जरा समझने, बड़ा सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करिए, सब समझ में आ जाएगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, हाँ इतनी को देखो, ई एफ और इसका नाम दिया उन्होंने डी, और यहाँ पे क्या नाम है, एच है, यहाँ एच है, तो डी एच, ये और ये पैरेलल है, हाँ पैरेलल है सर। तो पैरेलल बेटा ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल नहीं होगा, तो एंगल y प्लस एंगल 65 180 बराबर नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो y की वैल्यू सब नहीं निकल आएगी, 180 माइनस 65 क्या वैल्यू आएगी, 115, हाँ आ गई y की वैल्यू। अब जरा ध्यान दो, ये लाइन पैरेलल है ना, इसका नाम b है और इसका नाम g है नीचे। तो देखो ये लाइन BG पैरेलल इसके दिख रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर नहीं है, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं हो जाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन, x बराबर y के, और y की वैल्यू 115 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 115 हो गई। देखो ये x और y की वैल्यू निकल चुकी, z रह गया बस आपका, कौन रह गया, z रह गया, कौन रह गया, z। तो जरा एक बात बताना, ये एंगल कितना है, 115 है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये बड़ा सा ट्रायंगल देख रहे हो, ये बड़ा सा ट्रायंगल, ये बड़ा सा ट्रायंगल, हाँ देख रहे हैं सर। इस बड़े से ट्रायंगल में ये कौन सा एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी 115 प्लस बराबर होगा किसके, अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर, ये अपोजिट और ये अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम बराबर कर दिया गया जेड। तो जेड की वैल्यू नहीं निकल आएगी सर, जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर घट जाएगा, 115 माइनस 90, जो भी वैल्यू निकला है आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 25 आ रहा है, ठीक है सही आ रहा है। किताब में दूसरे तरीके से लगाना, अपना रूल लगाया, हमने अपना रूल लगाया, उसमें कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं होती। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, कौन किसके पैरेलल है, बस उसी हिसाब से आपको कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट